एप्पल हार्डवेयर में एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे ही आपकी डिवाइस पुरानी हो जाती है, वैसे ही आपकी डिवाइस में सिक्योरिटी अपडेट्स देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आप लेटेस्ट ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते और आहिस्ता-आहिस्ता वो डिवाइस ई-वेस्ट में पहुँच जाती है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मुझे एक iMac रिसीव हुआ 2011 के करीब का और इसके अंदर जो सपोर्ट थी मैकओएस की वो काफ़ी अर्सा पहले बंद हो चुकी है। से हम इसमें अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर की अपडेट्स डाल सकते हैं। फार मोर कैपेबल हार्डवेयर है, विदाउट एनी लैग हमारी जो है वो सपोर्ट भी करेगा उस चीज़ को। बट एक छोटा-सा ट्रिक लगाना है हमने और आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम उसी चीज़ को देखेंगे। टाइमस्टैप्स वीडियो के नीचे मौजूद है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो किसी भी सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा है अपनी डिवाइस के बारे में जानने का है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपको iMac की जो है वो डेस्कटॉप सेशन नज़र आ रहा होगा और यहाँ से हम अबाउट दिस मैक में जाते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हमारे हार्डवेयर के बारे में पता चलेगी। जैसे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इसमें मैकओएस हाई सेरा इंस्टॉल्ड है और मिड 2011 की डिवाइस है ये। इसी तरह मैं अगर सिस्टम रिपोर्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसकी कुछ और डिटेल मिल रही है, जिसमें मेरे काम की एक डिटेल है इसका मॉडल आइडेंटिफायर। बाय द वे इसको आपने नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये आगे चल के यूज़ होने वाला है। इसके अलावा आप इसके सीरियल नंबर को भी कॉपी कर लें और जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड या अगर आप ज़्यादा डिटेल निकालना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस वेबसाइट पे आके आप इसको पेस्ट करेंगे, तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अब ये 2011 की डिवाइस है और अगर मैं आपको इस वेबसाइट पे दिखाता चलूँ, तो iMac या Mac Pro वाले सेशन में क्योंकि iMac हम यूज़ कर रहे हैं और 12 1 मॉडल नंबर कहाँ पे इसकी सपोर्ट ख़त्म हुई है। यहाँ पे आ गया 12 11 मॉडल नंबर, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट है वो शो करवा रहा है कि हाई सीरा इसका मैक्सिमम सपोर्टेड वर्ज़न है और इससे ऊपर का कोई भी macOS का वर्ज़न इसमें सपोर्टेड नहीं है। तो इस तरह से हम जो है वो थोड़ा-सा ब्राउज़ करके या सीरियल नंबर के ज़रिए अपने मैकओएस के वर्ज़न को देख सकते हैं कि कौन-सा वर्ज़न इसमें हाईएस्ट आया है जो ऑफ़िशियली सपोर्टेड है। अब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट ओएस इसके अंदर कौन-सा है। यहाँ पे भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपके पास 4th जनरेशन से अबव वाले आईमैक्स हैं, तो आप उस पे कोई भी मैकओएस का वर्ज़न इंस्टॉल कर सकते हैं, हायर भी। बट अगर आपके पास 3rd जनरेशन या इससे नीचे के मतलब 2013, 2014 से पहले वाली डिवाइसेज़ हैं, तो उनके अंदर आप कोशिश करें बिग sur और मोंटरे ये 2 सॉफ्टवेयर वर्ज़न हैं, इनसे ऊपर वाले आप इंस्टॉल ना करें। टेक्निकल डिटेल इसकी ये है कि AVX 2.0 चाहिए होती है उन वर्जन्स को और उसका हमें फिर पैच लगाना पड़ता है जो कि कम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड कर देता है। अगर आप कर लेते हैं वेल एंड गुड। आज की वीडियो में हम उसकी तरफ नहीं जाएँगे और हम कोशिश करेंगे कि हाईएस्ट पोर्टेड जो प्रोसेसर के लिए है, वो हम इसमें इंस्टॉल करें। तो स्क्रीन पे हम आ जाते हैं, हम मोल्ट्रे को इंस्टॉल करने लगे हैं। अब यहाँ पे मैं अपवर्ड स्क्रॉल करके आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता चला है कि मोल्ट्रे की फर्स्ट पोर्ट जो है वो मैक iMac 16 1 के अंदर आई है। तो इन दोनों में से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, हमें पता चल गया हमारे पास कौन-सी डिवाइस है और हमें पता चल गया कि हमने जाना कहाँ पे है। अब हम उसके मुताबिक अपने स्टेप्स को कैरी ऑन करेंगे। आपके लिए स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं बट थोड़ा बहुत चेंज आएगा वर्जन्स का या थोड़ा बहुत चेंज आएगा डिफरेंट चीज़ों का, बट ओवरऑल जनरल मेथड सेम रहेगा। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास है, हमारे पास एक वर्किंग एप्पल डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर हम जो मैक ओएस है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने इस मैक ओएस को अपडेट करना है तो इस मैक ओएस के अंदर ही मैं सारा इंस्टॉलर बना रहूँगा ताकि इसी के ड्राइवर्स को वो पैच करके अंदर एम्बेड कर सकें। और उसके अलावा आपको एक बूटेबल डिस्क ड्राइव चाहिए होगी। मैं एक इंस्टॉलर ड्राइव के तौर पे इस एसएसडी को यूज़ करने वाला हूँ ताकि थोड़ा-सा स्पीडी ये प्रोसेस हो सके। तो यूएसबी या एसएसडी या हार्ड ड्राइव जो कुछ आपके पास मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूएसबी पोर्ट में लगाने के लिए मुझे एक हार्ड ड्राइव केस भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मेरा हार्ड ड्राइव केस है जिसमें मेरी हार्ड ड्राइव लग जाएगी और यूएसबी डिवाइस आ जाएगी। और अगर आप मैकबुक वगैरह में कर रहे हैं तो बाद दफ़ा उसके इंटरनल कीबोर्ड काम नहीं करता, तो आपके पास एक कीबोर्ड और माउस लाज़मी होना चाहिए और अगर उनमें यूएसबी पोर्ट कम है तो एक हब भी आपके पास होना चाहिए जो कि यूएसबी कम्युनिकेशन को करवा सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने जाके सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। ओपन कोर पैचर डॉट पीकेजी, अब मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, 700 एमबी का तकरीबन ये सॉफ्टवेयर है। इसको आपने डाउनलोड करके अपने iMac में इंस्टॉल कर लेना है। तो जल्दी से हम अपने iMac के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने जो है वो अपनी इंस्टॉलर डिस्क बनानी है, तो उसके लिए आपने अपनी
हार्ड डिस्क ड्राइव या यूएसबी जो भी इंस्टॉलर आप बनाना चाह रहे हैं वो इसमें लगा लेंगे, जिसमें मैं अपनी एसएसडी को लगाने लगा हूँ। तो हमारी ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम अपने लेगेसी पैचर पे आते हैं और यहाँ पे अब हमने कुछ सेटिंग्स अपनी देनी है। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएँगे पहले और अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन-सा मॉडल हमने जो है वो यहाँ पे टारगेट हमारा जो है वो देना है। तो हम जल्दी से वेरीफ़ाई करते हैं कि कौन-सा मॉडल हम देना चाह रहे थे इसे 16 या 16 तो मेरे लिए जो है वो ये वाला है, तो मैं यहाँ पे iMac 16 सेलेक्ट करूँगा और ये कुछ लोडिंग के बाद मुझे दोबारा से ऐसे जो है वो इंटरफ़ेस दे देगा और अब मैं बारी-बारी इन सारी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लूँगा। इसको आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, बट एक काम यहाँ पे आपका ज़रूरी है, वो ये है कि आपने से एसएम बायोस में आना है और यहाँ पे स्पूफ लेवल को एडवांस कर देना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि हम मैकओएस को बता रहे होंगे कि हम किसी और हार्डवेयर पे हैं, हालाँकि वो रन किसी और हार्डवेयर पे हो रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सारा पैच लग रहा है और इसी तरह स्पूफ मॉडल में आप कौन से मॉडल को स्पूफ कर रहे हैं 16 को, इसको सेलेक्ट करेंगे और जनरेट सीरियल नंबर पे क्लिक कर देंगे और येस जैसे ही येस करते जाएँगे तो ये मुझे सीरियल नंबर जनरेट करके दे देगा इस iMac का। और इसी तरह आप रूट पैचिंग और ऐप में भी चेक कर सकते हैं और इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? जैसे रिटर्न करेंगे तो देखिए ये मॉडल अब मुझे 16 बता रहा है और अब मैंने जाना है क्रिएट मैकओएस इंस्टॉलर में। अब मुझे ये 2 चॉइसेस दे रहा है, अगर तो मैंने मैकओएस का इंस्टॉलर पहले डाउनलोड नहीं किया हुआ तो यहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ और अगर मेरे पास पहले से इंस्टॉलर मौजूद है तो एक्जिस्टिंग मैकओएस इंस्टॉलर को भी यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, लेकिन हम ईज़ी मेथड से डाउनलोड करेंगे। इसका मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बट आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपको ऑरेलिया का हैकेंटॉश ब्लॉग मिल जाएगा, यहाँ से आपको वैनिला इमेजेस के अंदर मैकओएस की आईएसओ फाइल्स मिल जाएँगी। तो आपने यहाँ से आईएसओ फाइल्स या डीएमजी फाइल्स को डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपली, जो आपके इंस्टॉलर को एप्लीकेशन फ़ोल्डर में यहाँ पे शो करवा दे। अभी हम करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एप्पल के ऑफ़िशियल स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास एक यूटिलिटी है। ये यूटिलिटी एप्पल के ऑफ़िशियल सर्वर से आपको एप्पल के इंस्टॉलर पुल करके देगी। तो आपने इस कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड ज़िप करना है। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये फ़ोल्डर आएगा और इसके अंदर हमारे पास जो है वो फ़ाइल होगी। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो इस फ़ाइल को रन करेंगे और अगर आप मैक के ऊपर हैं तो आप इस फ़ाइल को रन करेंगे। इसको रन करने के लिए पाइथन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट रन हो जाएगी और कुछ ही देर में ये आपको सारे जो उनका कैटलॉग है वो पुल करके दे देगी। यहाँ पे आपने सिर्फ़ इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। जो भी डाउनलोड आप करना चाहते हैं उसका इंडेक्स आप देंगे और ये उसको डाउनलोड करना स्टार्ट करवा देगा। जैसे मैं मॉन्टरे को करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स 30 है और यहाँ पे मैं 30 लिख के एंटर करूँगा सिर्फ़ और ये ऑटोमैटिकली मेरी जो फाइल्स हैं उनको पुल करना स्टार्ट कर गया है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फाइल्स आएँगी। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो .pkg फाइल है, इंस्टॉल असिस्टेंट और मेजर ओएस इन्फो डॉट पैकेज, इन दोनों को आपने अपने iMac में इंस्टॉल करना है, तो ये वाला जो है वो आपका इंस्टॉलर है वहाँ पे आ जाएगा। हमने मॉन्टरे को करना है तो मैंने आईएसओ अपनी खुद की बना के रखी हुई है, मैं इसको यूज़ करूँगा। ओएस में ओएस मॉन्टरे मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं इसको ओपन करूँगा। ये मेरे पास ओपन हो चुका है और ये मेरे पास इंस्टॉलर पड़ा हुआ है। ये मैंने डीएमजी ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने जब इंस्टॉलर ड्राइव बनाई थी, तो उसके अंदर रखा हुआ था सिर्फ़ और इसी को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा एप्लीकेशंस। तो ये कुछ तकरीबन 12-13 जीबी के करीब की फ़ाइल है। कुछ टाइम लेगा ये कॉपिंग में और मिलते हैं इसकी कॉपी के बाद। तो ये इसने मुझे शो करवा दिया लेगेसी पैचर ने कि हमारा ये वाला इंस्टॉलर जो है वो मौजूद है और ये इंस्टॉलेशन का भी ऑप्शन आ गया। इसको मैं फ़िलहाल क्विट कर दूँगा और हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये फिर खुद ब खुद डिस्क को स्कैन करेगा और मुझे यहाँ पे डिस्क मेरी शो करवा देगा। अभी एक इसको वेरीफ़ाई लाज़मी करना है आपने। एएसएम 11 फिफ ये 53 यही वाली मेरी ड्राइव है जो मैंने लगाई हुई है, तो इसको ही मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे आपके पास आखिरी चॉइस है, अगर यहाँ पे आपने गलत ड्राइव सेलेक्ट कर दी तो डाटा ये उसका वाइप कर देगा। तो येस करेंगे और ये ऑटोमैटिकली जो है वो उसके ऊपर राइट करना शुरू कर देगा और मेरी डिस्क की एक्टिविटी लाइट भी अभी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी जैसे-जैसे ये इस पे राइट कर रहा होगा। सिर्फ़ हमने उसमें इंस्टॉलर सेलेक्ट किया है और डिस्क अपनी सेलेक्ट की है और उसके बाद हमने अलाउ कर दिया और ये खुद ब खुद होने लग गया। और अब हम वेट करेंगे इसकी कंप्लीशन का। सो
अवर इंस्टॉलर इज़ रेडी और अब हम इसमें ओपन कोर भी इंस्टॉल करेंगे। ओपन कोर बेसिकली एक बूट लोडर है जो कि मैकओएस को स्टार्ट करवाने में इस्तेमाल होता है। जैसे यूईएफआई बायोस है, वो ओपन कोर को रन करेगी और ओपन कोर हमें वो एमुलेटेड एनवायरनमेंट देगा जो हमारे मैकओएस को स्टार्ट करवाएगा। तो क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले सेलेक्ट की हुई थी, तो इसने ऑटोमेटिकली iMac 16 के लिए बूट लोडर बना दिया और इसको इंस्टॉल टू डिस्क करेंगे। यहाँ पे हम अपनी दोबारा से इंस्टॉलर डिस्क को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे और ये उसके ईएफआई पार्टीशन को माउंट करके पुरानी ईएफआई उड़ाएगा और उसके अंदर अपनी जो अभी बिल्ड की हुई ईएफआई है उसको प्लेस कर देगा। प्लेस करने के बाद अब ये मुझे रीबूट का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद रिटर्न टू मेन मेन्यू आऊँगा और मेरे लेगेसी बैचर का काम ख़त्म हो गया और अब हम इसको रिबूट करके इसमें मैकओएस के इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे। सो हमने इसको अब स्टार्ट करना है और अपने इंस्टॉलर के अंदर जाना है। तो कीबोर्ड मैं हाथ में रखूँगा अपने और ऑल्ट की पे फिंगर रखनी है। ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और जैसे ही पावर बटन मैं दबाऊँगा तो ये स्टार्ट होगा और ऑल्ट की से ये बूट लोडर में जाएगा। तो हमारे पास ये बूट लोडर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें मेरी ये वाली इंटरनल डिस्क का बूट लोडर है क्योंकि इसमें पहले से मेरा ईएफआई पड़ी हुई है और ये मेरे पास मेरी मेन ड्राइव है और ये मेरा इंस्टॉलर आ रहा है। बट ये वाली मेरी जो यूएसबी वाला इंस्टॉलर है, मैंने इसकी ईएफआई को बूट करवाना है। तो ईएफआई बूट यूएसबी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और एक दफ़ा दोबारा से हमारे पास इसी से मिलती-जुलती स्क्रीन आएगी। तो हमने यहाँ से इंस्टॉल पे जाना है और इंस्टॉल को ओके कर देना है। अब इसके बाद आपकी डायरेक्ट रिकवरी स्टार्ट होगी मैकओएस की और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम मैकओएस के इंस्टॉलेशन को कैरी ऑन फिर करेंगे। ये थोड़ी-सी लोडिंग लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टॉलर ड्राइव और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी रिकवरी एनवायरनमेंट आ चुकी है। सबसे पहले हम डिस्क यूटिलिटी में जाएँगे, कंटिन्यू करेंगे और डिस्क यूटिलिटी में जाने के बाद हम अपनी इंटरनल ड्राइव को कंप्लीटली फॉरवर्ड करेंगे। तो व्यू में आपको मिल जाएगा शो ऑल डिस्क और ये हमारी इंटरनल ड्राइव लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। और हमने इरेज़ में जाना है और यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं। मेक श्योर करना है कि आपका जो फ़ाइल सिस्टम हो वो एपीएफएस हो और पार्टीशनिंग स्कीम जो है वो जीयूआईडी या जीपीटी वाली हो। तो हमारा एपीएफएस वॉल्यूम बन चुका है और हम इसको इंस्टॉलर को रन करेंगे अब सिंपली। यहाँ पे हमने अपनी इंटरनल ड्राइव सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू कर देना है और जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये 37 मिनट्स बता रहा है इस पे, बट गालबन 14-15 मिनट के बाद ये रीस्टार्ट होगा और 2-3 रीस्टार्ट के बाद हमारा जो मैकओएस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, कीबोर्ड माउस आप छोड़ दें और इसको लगा रहने दें। आपके इंस्टॉलर की डिस्क की स्पीड के मुताबिक जो है ये या इंटरनल डिस्क की स्पीड के मुताबिक ये अपना टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके आपको दे देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ चल रही है या अगर आपको ये स्ट्रक लगता है तो आप इंस्टॉलर लॉग पे जाएँ और यहाँ पे आप ऑल लॉग्स को सेलेक्ट कर दें। अगर ये मूव कर रही हुई है, यहाँ पे नई एंट्रीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये इंस्टॉलर अभी अपना काम कर रहा है और एक एक्टिविटी लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ जाएगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी डिस्क रीड होती जा रही है और इंस्टॉलर हमारा स्ट्रक नहीं हुआ होगा। तो हम पहले यूएसबी कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेटअप हमारा हो चुका है बट अभी हमारे पास ओपन कोर लेगेसी पैचर का एक ऑप्शन आया है कि आपने जो है वो यूएसबी ड्राइव से बूट किया है तो आप अपनी इंटरनल ड्राइव पे जो है वो ईएफआई को पेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसको ओके करूँगा और ये दोबारा से बूट लोडर बनाएगा और अब हमने इस बूट लोडर को बर्न करना है अपनी इंटरनल ड्राइव पे। तो मैं अपनी इंटरनल ड्राइव को सेलेक्ट करूँगा और इसके ईएफआई पार्टीशन को सेलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा और अभी मैं इसे इग्नोर कर दूँगा क्योंकि अभी मैं इसे रिबूट नहीं करवाना चाहता। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक इसको रिबूट हमें करवाना पड़ेगा। तो हम दोबारा से एक दफ़ा रिबूट करवाते हैं, रीस्टार्ट करेंगे और अब हम अपनी यूएसबी ड्राइव को उतार देंगे ताकि देखें कि इंटरनल ड्राइव से ये बूट होता है या नहीं। एक स्टेप इसके अलावा और रहता है तो उसके लिए थोड़ा-सा और हमें वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर हम क्या सूरत-ए-हाल बनती है। हमने ऑल्ट प्रेस की है इसकी स्टार्टिंग के वक़्त और दोबारा से बूट लोडर हमें शो करवाएगा और उससे हम फिर इसके बूट मेन्यू में जाएँगे। हमारे पास ये हमारा आ चुका है ईएफआई बूट, इसमें जाएँगे और ये हमारा मैकओएस आ चुका है, हम इसको एंटर कर देंगे। हमारी अभी इंटरनल ड्राइव उतरी हुई है, तो ये बूट जो कर रहा है वो इंटरनल ड्राइव से कर रहा है, जो कि हम चाहते भी हैं।
मतलब अब यूएसबी वगैरह या ईएफए पार्टीशन अलग से लेके तो कोई बंदा नहीं घूमेगा कि मेरा मैक ओएस इसके अलावा बूट नहीं करता। तो हमारे पास सारी एनिमेशंस भी स्मूथ हो गई हैं और वाईफ़ाई वगैरह भी काम नहीं किया, तो हम बल्कि काम कर गया है, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा पैच लगाएँगे ताकि अगर कोई भी हार्डवेयर हमारा रहता है तो वो पैचअप हो जाए। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये अब मुझे शो करवा रहा है कि ये 2015 की डिवाइस है। ठीक है, लेट मी शो यू क्लोज़ली। तो ये 2015 की डिवाइस बता रहा है, बिल्कुल सेम हार्डवेयर, बिल्कुल सेम डिवाइस है और इस तरह से हमने जो है वो पैच कर लिया और एक अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे जो मतलब अनसपोर्टेड वर्ज़न है मैकओएस का वो इसके ऊपर आ चुका है। स्पीकर भी इसके काम कर रहे हैं, ब्लूटूथ, वाईफ़ाई, ईथरनेट सब कुछ वर्किंग कंडीशन में, किसी भी चीज़ का कोई इश्यू हमें नहीं आया और लीगेसी पैचर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। वेयर इज़ इट? इसको रन करने का मकसद है सिर्फ़ आपने एक दफ़ा पोस्ट इंस्टॉल पैच लगा देना है, जिससे ये होगा कि अगर कोई हार्डवेयर रहता भी है तो वो ये उसको पैच कर देगा। तो ये कह रहा है कि ऑल एप्लीकेशन पैचेज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर फिर भी कोई आता है तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट रूट पैचिंग करके दोबारा से रन करवा देंगे तो ये ऑटोमैटिकली सारे पैचेज़ रन कर देगा। इस डिवाइस पे हमने इंस्टॉलर बनाई इस वजह से था ताकि ये पैच हमारे पहले से लग जाए। अगर आप नॉर्मल इंस्टॉलर यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास ये मैकओएस के लिए बने हुए इंस्टॉलर हैं, तो फिर आपको ये रूट पैचेज़ बाद में लगाने पड़ेंगे और ईएफआई अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये थी आज की हमारी छोटी-सी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम एक पुराने एप्पल हार्डवेयर को भी यूज़ में ला सकते हैं फॉर मोर जूस लेफ्ट बिहाइंड इन इट व्हिच वी आर कंज्यूमिंग राइट नाउ और ई-वेस्ट में जाने से हमने एक डिवाइस को बचा ली है, काफ़ी नीट डिवाइस है। ज़बरदस्त स्पीकर है, ज़बरदस्त डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको और कुछ साल इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मेरे पास तो एक क्लाइंट की आई थी, तो मैं इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके अब इसको डिस्पैच करवा दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मज़ीद वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। मज़ीद ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।